नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और विज्ञान की इस क्लास में। ये कक्षा 10 के चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण उससे संबंधित क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। तो ये हमें बताना है अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। क्षार की बात करें तो क्षार में क्या होता है? OH ऋणायन होता है। तो पहचानना इसमें क्या है? NaOH यानी OH है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को या नीले लिटमस घोल को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कह देता है भाई? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट। क्वेश्चन 3। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन करते हैं भाई? क्षार। कौन करते हैं? क्षार। जबकि अम्ल क्या करते हैं? अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। और ये क्षार क्या होते हैं? लाल को कैसा करेंगे? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? जो खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने पीने का सामान जिन डिब्बों में पैक होकर आता है, उन डिब्बों में जो लेप होता है वो टिन का होता है, जिंक की बजाय। नहीं, जिंक की बजाय इसका टिन का लेप होता है। इसका कारण ये है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। नहीं, ये कोई कारण नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं। इसका ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी टिन की अपेक्षा जिंक होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए टिन की वो जिंक के स्थान पर टिन का लेप किया जाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कौन सी गैस है इनमें से, चारों में से, कि जो चूने के पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कलर कर देता है। तो ए ऑप्शन है Cl2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2। CO2 होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। चूने का पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसके पानी को कैसा कर देगी? दूधिया कर देती है। जब CaOH होल ट्वाइस की क्रिया CO2 से कराई जाती है तो CaCO3 बनता है, जो कैसा होता है? दूधिया कलर का होता है। नेक्स्ट। निम्न में निम्न में कौन भस्म नहीं है? यानी इसमें पहचानना है भस्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो NaCl है वो भस्म नहीं है। नेक्स्ट। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, पराक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड? ये बताना है अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट। निम्नलिखित
यौगिकों में कौन अम्ल है, ये पहचानना है कौन सा जो यौगिक है इसमें से जो अम्ल है। तो जानते ही कि जो अम्ल क्या है H2SO4, और H2SO4 क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ये पहचानना है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है। हाँ, तो देखते हैं निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय ऑक्साइड की बात करें, जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ज्यादातर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें देखना है कौन सा धातुओं का ऑक्साइड है। तो धातु है सोडियम, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल की पहचान, संक्षारक क्या होते हैं, जो पदार्थ कपड़े, कागज या चमड़ी वगैरह पर गिर जाए तो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे अम्लों को संक्षारक अम्ल कहते हैं। तो जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है वो क्या है, एक संक्षारक अम्ल है। इसमें H2SO4 संक्षारक अम्ल है। इसके अलावा जो मेथेनोइक अम्ल है ये क्या है, HCOOH, ये होता है मेथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल की बात करें तो CH3COOH एथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जो भस्म जल में घुल जाते हैं उन भस्मों को क्या कहा जाता है। तो जल में घुलने वाले जो भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाएंगे, क्षार। नेक्स्ट, बैटरी का अम्ल क्या है। बैटरी में जो बैटरियां होती हैं उनमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कहेंगे बैटरी का अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक बताना है हमें। तो जो हल्दी होती है वो कैसी होती है, प्राकृतिक सूचक होती है। इसके अलावा पूछा जाए कि फिनोल्फथेलीन है जो वो, और मेथिल ऑरेंज, ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो ये दोनों कैसे संश्लेषित सूचक हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक होता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा NaOH। और ये तो सभी हैं दुर्बल क्षारक। कैसे हैं, दुर्बल, दुर्बल क्षारक। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। पहले तो ये पता कर लगाना है कि लाल लिटमस जो नीला कर देता है वो क्या होगा, क्षार होगा या अम्ल होगा। तो लाल को नीला करने वाला क्या कहलाता है, क्षार। और क्षारों का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से एवं होता अधिक होता है, अधिक, 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा पी, 7 से अधिक। नेक्स्ट, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में से क्या होता है, अम्ल के जलीय विलयन से क्षार से बनता है भाई OH रेडाइन, और अम्ल के जलीय विलयन या जल अपघटन से H धनायन बनता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करेगा भाई? अम्ल। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक है। तो जो संश्लेषित सूचक अभी बताया था क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक है। जबकि हल्दी, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है। कैसे हैं? प्राकृतिक सूचक, नेचुरल। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र CH3COOH होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। इसके अलावा साइट्रिक अम्ल, जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वो नींबू या खट्टे फलों, नींबू में साइट्रिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। तो इस प्रकार से आज के ये 20 क्वेश्चन खत्म हुए। कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ, इससे आगे के जो 20 क्वेश्चन होंगे उस क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।